तो कचौरे गांव में जो पुनर्वसन किया गया 333 लोगों का और उनका वाटर हुआ, चाबी वगैरह वाटर हुआ, तो अस्मत् नागरिक सेवा संस्था कल्याण वर्मा वाला द्वारा जो अभियान चलाएगा झोपड़पट्टी वासियों के पुनर्वसन के लिए, ये उसका परिणाम है कि उनको मिला है। उसके पहले महापालिका ने उन लोगों को घर का चाबी नहीं दिया। उसके पहले तो ऐसा चल रहा था ना कि सिर्फ लोगों को घूमते रहो। बीएसयूपी की जो ये बिल्डिंग है 2009 से बन के रेडी हो चुकी थी, 7 साल में वो सड़ गई थी। अभी भी जितने लोगों को दिए उससे कई गुना ज़्यादा इमारतें खाली पड़ी हुई है और सड़ रही है। सड़ क्या रही है, उसमें गर्दुल्ले चरसुल्लो और जो स्थानिक जो कुछ भी होंगे, जो क्या बोलेंगे उनको, स्लम गुंडा वगैरह, वो उन लोगों के अड्डे बने हुए पड़े। अभी जो पुनर्वसन दे रहे हैं जिन लोगों को सदनिका का हस्तांतरण कर रहे हैं, तो वहाँ पर ना घर को दरवाजे है, ना खिड़की है, लाइट की वायरिंग उखाड़ दी गई है। ये सब केडीएमसी के अधिकारियों की वजह से केडीएमसी का नुकसान हुआ है। हालांकि केडीएमसी रिपेयरिंग करके दे रही है, मगर ये तो अतिरिक्त भार हो गया ना। ओके, अभी कल्याण डोंबिवली के अंदर मेरी मालूमात से 72 झोपड़पट्टी है। 62 रजिस्टर 62 है। ओके, और अनरजिस्टर्ड तो वो तो कितनी भी हो सकती है। जहाँ 4 झोपड़े बन गए वो झोपड़पट्टी हो जाती है। तो ऐसे मेरे हिसाब से 72 है। अभी आपको वो रजिस्टर 62 बोल रहे हैं, तो इसमें कुल कितने लोग हैं और इनके लिए कब तक, मतलब ये आगे का क्या केडीएमसी का प्लान है इनकी झोपड़ों के लिए? केडीएमसी का प्लान नहीं बता सकते, इनके पास क्या प्लान है। केडीएमसी का क्या प्लान है? पहले तो केडीएमसी का प्लान अगर मैं सुनना चाहोगे तो केडीएमसी का तो ये प्लान है कि झोपड़े के साथ में अगर केडीएमसी का बस चले तो वो झोपड़े के साथ में झोपड़पट्टी धारक को भी वहीं पे निष्कासित कर दे, ताकि ना रहेगा गरीब, ना लगेगी गरीबी, और गरीबी नहीं रहेगी तो झोपड़पट्टी नहीं आएंगी। ये केडीएमसी का नीति है। और हमारी ये सोच है कि अगर जैसे अभी आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम कहीं अगर जगह लेते हैं तो 500 रुपये फीट से मिल जाती है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन रेट चला जाता है 2000-2500 रुपया। प्लान वगैरह पास करके 3000 में घर तैयार हो जाता है। हमारा ये कहना है कि केडीएमसी के पास बहुत सी ज़मीन पड़ी हुई है, क्यों किसी को देते हो? बनाओ उसके ऊपर बिल्डिंग, जैसे बिल्डर बनाता है वैसे आप भी 50% ही गरीबों को दो और 50% सेल आउट करो, केडीएमसी को भी महसूल मिलेगा। ये बिल्डर लोग करते क्या है, आज 3000 में बनी हुआ घर आप बोरगांव पर में चले जाओ, स्टेशन के आसपास 70,000 रुपये स्क्वायर फीट दिख रहा है, बैल बाजार में 40,000 स्क्वायर फीट है, खड़कपाड़ा में 35,000 रुपये स्क्वायर फीट है। उसकी जगह पे अगर केडीएमसी बनाती है या उसी बिल्डर को बोलो कि भाई तुम 20% तुमको गरीबों को देना ही है। जैसे इंदुमती जाखड़, हाँ, वो जो मैडम थे अभिनव सर से पहले, गोयल सर से पहले, तो उन्होंने झोपड़पट्टी का मुद्दा उठाया था, वो काम भी स्टार्ट किया था उन्होंने, लेकिन तुरंत उनका तबादला कर दिया गया यहाँ से। ऐसा आपको लगता है? मेरी नज़र में इंदुमती जाखड़ मैडम ने सिर्फ एक लेबर का जो किया है काम, उसके अलावा कोई काम नहीं किया है। क्योंकि उनको मेरी नज़र में तो उनको आयुक्त बन के आना ही नहीं चाहिए था। वो आए कहाँ से थे? हॉस्पिटल सेक्शन से। उनके पास इस जगह का क्या नॉलेज था? नहीं, हमारा वो मुद्दा नहीं, इंदुमती जाखड़ आया नहीं। हमारा सवाल ये है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो शहर के गरीबों के लिए आपके पास क्या है, एजेंडा क्या है? हमारे पास सीधा एजेंडा है। अगर हमारी पार्टी, पहले तो हमारी पार्टी नहीं, हम संस्था है, हम लोकल संगठनों से मिलके और ये करना चाहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी आई है, अभी कल्याण में जब से हम देख रहे हैं 1955 से 1995 से महानगर पालिका अस्तित्व में आई है। आज 30 साल हो गए। 30 साल में से 25 साल तो पॉलिटिकल पार्टियों का दबदबा रहा है और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी यहाँ पर सत्ता नहीं आई है। हर पार्टी ने आने के बाद एक ही नीति पे काम किया है, गरीब हटाओ। हमारा सिंपल मुद्दा है कि केडीएमसी का बजट 3000 करोड़ का बताया जाता है। 3000 करोड़ के बजट में अगर 200 करोड़ रुपए में हम सुमित कंपनी को कचरा साफ करने का 5 वार्ड का टेंडर दे सकते हैं, तो वही 200 करोड़ रुपए अगर हम सिर्फ झोपड़पट्टी पुनर्वसन में लगा दें तो कल्याण की सारी झोपड़पट्टियाँ खत्म हो जाएंगी।
हमको कोई झोपड़पट्टी पुनर्वसन के लिए स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर केडीएमसी चाहे और केडीएमसी अगर कोशिश करे और ये सारे जो ऑफिसर है ये ना समझे कि अपने घर से देना पड़ रहा है, तो कोई भी बेघर नहीं रहेगा कल्याण में। और अगर हमारा ये होता है तो हमारा पहला एजेंडा ये है कि सारी झोपड़पट्टियों को, हम ये नहीं कह सकते कि सभी हम बड़ी बड़ी मल्टी स्टोराइड बिल्डिंग बना देंगे, मगर कम से कम कॉलोनी तो बना ही देंगे। तो आप जो उम्मीदवार है ये आप खुद की तरफ से खड़े कर रहे हैं या किसी पार्टी को समर्थन करेंगे, कैसा? नहीं, हम किसी पार्टी को समर्थन भी नहीं कर रहे, हम किसी पार्टी का विरोध भी नहीं कर रहे, हम हमारा एजेंडा बता रहे हैं। और हम वही उम्मीदवार चाहते हैं जैसे जो झोपड़पट्टी के सताए हुए लोग हैं, सिर्फ झोपड़पट्टी के ही नहीं, बिल्डिंगों के, इमारतों के, हर जगह के सताए हुए लोग हैं। अगर वो लोग आते हैं इसमें और वो अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, मगर कम से कम उनके अंदर इतनी तो इंसानियत होगी कि उनको अपना जो पास्ट है वो पता होगा, इसलिए वो कुछ मायने में थोड़ा तो कम करेंगे। और अगर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से अगर 50% भी भ्रष्टाचार कम होता है तो भी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका विश्व में सबसे बेहतरीन महानगर पालिकाओं में से गिनी जाएगी। कल्याण डोंबिवली में 122 सीटें है शायद, वार्ड बराबर। तो हर वार्ड में आप आपका उम्मीदवार देना चाहते हैं जी। तो इसके लिए आपने कुछ काम स्टार्ट किया है? हाँ, अभी तो काम तो स्टार्ट किया है। अभी हम लोग इनिशियली स्टेज के ऊपर सबसे पहले तो हम रणनीति बना रहे हैं और हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई हमारे कैंडिडेट कहाँ पर कितने पावर में आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ले छुरी और मार उड़ी वाला काम तो है नहीं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का ढिसाड़ कारोबार ऐसा है कि उन्होंने अभी जनसंख्या जाहिर की है जिसमें लिखा हुआ है कि 17,11,000 समथिंग कल्याण की आबादी है, मगर वो खुद ही लिख रहे हैं कि ये पॉपुलेशन काउंट जो है 2011 का है। 2011 से लेकर 2025 तक 14 साल हो गए। 14 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उसका कोई हिसाब नहीं है। और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में अब तक जो इलेक्शन होते आए वो सिर्फ और सिर्फ चिन्ह के ऊपर होते हैं, चिन्ह पे पार्टी का चिन्ह देखा जाता है और उस पर इलेक्शन होता है। हम चाहते कि इलेक्शन चिन्ह पे नहीं हो, हम चाहते हैं इलेक्शन चेहरे पे हो कि ये कैंडिडेट है, ये हमारे लिए काम करेगा और उसके ऊपर इलेक्शन हो। इसके लिए हमने अभी शुरुआती दौर में हम हर एरिया से ऐसे बंदे ढूंढ रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, मगर उनका अपने जगह पे उतना अस्तित्व हो कि वो कुछ वोट ले सके, बाकी हम लोग सपोर्ट करेंगे। और कुछ तो ऐसे लोगों की भी हम लोग खोज कर रहे हैं कि जिनके अंदर करने की बहुत ललक है मगर उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, इसके लिए वो सोचते हैं कि मैं अकेला नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसे लोगों को लेके हम अपने कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं और इसमें हम लोकल जो संगठन है, संस्था है छोटी मोटी, उन लोगों को साथ में ले रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में बीजेपी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, हर एक लोग अपनी पावर बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों के टप में फाइट देके आपकी कितनी सीटें निकल सकती है इसमें? क्योंकि ये लोग तो बहुत अभी पैसा, हर जगह हम देखते हैं कि पैसे की बारिश हो रही है, तो इसमें फिर आप कैसे काम करेंगे आगे, क्या लगता है आपको? देखिए, पैसे की बारिश हो रही है और पैसे से इलेक्शन फिरते हैं, ये भी अपनी जगह पे जायज़ बात है, मगर कई जगह पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कल्याण में इतनी झोपड़पट्टी है और इतने लोग हैं जिसका काउंट केडीएमसी के पास भी नहीं है, तो हर इंसान बिकाऊ नहीं है। और इस वक्त दिखाने के लिए, बताने के लिए लोग बीजेपी समर्थक हो सकते हैं, कांग्रेस समर्थक हो सकते हैं, जितने भी आपने पार्टी बोले उनके समर्थक हो सकते हैं, मगर अपनी अपनी परेशानियां भी तो है ना। और अगर लोग अपनी स्थानिक परेशानियों को समझते हो अगर वोट देना चाहेंगे और देंगे, जो इसी की हमारी अपेक्षा है, तो 51% के ऊपर हमारी सीटें आएगी। 51
कैसे? मिलन भाई इससे देखिए, इससे इधर यानी 60 के ऊपर हमारी सीटें आ सकती कैमरे हैं। को पूरा हो जाएगा नहीं आपका। ये भाई रिलीज में होगा, उससे बढ़ के न्यूज़ बनेगी। जो आखिर में एक बात आप बता दीजिए स्पष्ट करके, झोपड़पट्टी आपका मुख्य उद्देश्य है, कल्याण मंत्री महानगर पालिका बोलिए, पूरे ठाणे जिला बोलिए, आपने जो मूवमेंट चलाया पूरे ठाणे जिले में चलाया। तो एक हिसाब से जो केंद्र सरकार की या पहले से एक राष्ट्रीय आवास नीति है, झोपड़पट्टी वासियों के हित के लिए सबसे अच्छी सरकारी योजना, क्योंकि आप नई योजना तो बन नहीं सकती है, सरकार से ही योजना का अमल करवाना है। तो आपकी जानकारी में सबसे अच्छी सरकारी योजना कौन सी? जैसे कि BSOP आगे चली गई, वो खत्म हो गई। इसके पहले से मुंबई में जो इम्प्लीमेंटेशन चलाई जा रही है वो थी SRA, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, बराबर। उसके बाद एक RDSO भी बोलते हैं कि जो मतलब बिल्डर को बेनिफिट दे के बनवाई जाती है। तो आप ऐसी कोई योजना बताइए या आपकी जानकारी में हो जो कल्याण मंत्री महानगर पालिका क्षेत्र के झोपड़पट्टी वासियों के लिए आवास के लिए हित में काम करे। आप पे कौन सा उसमें ये रहेगा कि सरकार की किस योजना से बनवाना चाहिए? आपने जो नीतियाँ बताई है, इसके अलावा एक और नीति है जो घर वाले खुद अपने लिए बांधते हैं घर। प्रधानमंत्री आवास योजना इसके लिए है, वो लोग लोन भी दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपने कभी कोशिश किया है क्या, या उसकी क्राइटेरिया क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिससे झोपड़पट्टी वासी फायदा उठा सके? ऐसा कुछ जानकारी है आपके पास? प्रधानमंत्री आवास योजना की जो जानकारी अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शहर में किसी भी झोपड़पट्टी धारक को कोई फायदा है। आपका एकदम स्पष्ट बोलना है कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो शुरू की है प्रधानमंत्री आवास योजना, इस आवास योजना से झोपड़पट्टी वासियों के लिए किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल सकती है, कुछ भी पुनर्वसन नहीं हो सकता, ऐसा आपका बोलना है? हाँ बेशक, यही और स्पष्ट करिए नहीं, क्यों नहीं हो सकता? उस योजना में क्या खामी क्या है, खराबी क्या है? खराबी कुछ नहीं है, योजना अच्छी है, मगर वो योजना झोपड़पट्टी धारकों के लिए नहीं है। अच्छा। वो योजना किसके लिए है? जिनके पास फ्लैट खरीदने की काबिलियत हो। अगर किसी ने 20 लाख का फ्लैट खरीदा है, उसके बाद 6 महीने बाद जाके उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के 2,54,000 या 63,000 रुपया उसके बैंक में आएगा, बराबर है। हमने आप झोपड़पट्टी वाले के पास, हाँ, हमने जो सुना है कि 6 लाख रुपए तक मदद मिलती है, सही है? ये मुझे जानकारी नहीं है। नहीं मिल रही है 6 लाख तक, नहीं मिल रही है 6 लाख तक, 2,54,000 2,63,000 तक मिलती है मैक्सिमम। और गांव खेड़े साइड में जाओगे तो 1,30,000 रुपये तक मिलती है, मगर उसके लिए भी आपके पास आपकी जगह होनी चाहिए। कुछ गांव में गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कुछ गांव में ये ऑप्शन दिया है कि भाई अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो सरकार उसको ज़मीन देंगी, ग्राम पंचायत के हाथ में जो गावरान गायठान वगैरह ज़मीन है उसमें से उसको टुकड़ा दो जिसके ऊपर वो बना ले। तो आपका बोलना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इस तरह की है जो शहरों में झोपड़पट्टी वासियों को लाभ नहीं दिला सकती? बिल्कुल नहीं दे सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी गांव के पास खाली जमीन पड़ी है तो वहाँ की ग्राम पंचायत से सरकार या किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उनके लिए अलॉट करके उनको लोन दिया जा सकता है, ऐसा कुछ है? हाँ। आप श्योर है इस बात पे? श्योर हूँ कि ये ऐसा होता है। ऐसा हुआ है? आपकी जानकारी में? बेशक हुआ है। हाँ। कहाँ पर हुआ है? येवला में हुआ है। येवला में हुआ है? येवला मालेगांव में हुआ है। उसके बाद में नांदगांव में हुआ है। फिर दूसरा अहिल्या नगर में हुआ है। मतलब आपका बोलना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ, जहाँ पर अगर शहरों के लिए, जहाँ शहरों के लिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास के लिए और अपर मिडिल क्लास के लिए फ़ायदेमंद है, जो कि अगर नहीं भी होती तो उनसे कुछ फर्क नहीं गिर जाता, क्योंकि जो बंदा 15 लाख भर सकता है वो 17 भी भरेगा। यस। मगर जो बंदे के पास कुछ नहीं है उसको मिलना चाहिए। इसलिए मैंने जो एक होता है स्वयं बांधकाम करने वाली एक होती है जो अपनी संस्था बना के खुद ही जो झोपड़पट्टी धारक है या ये है वो अपनी खुद स्वयं विकासक बोल के काम करते हैं। समूह विकास है ऐसा? हाँ, तो मेरा ये कहना है कि KDMC में अगर हम आते तो हम KDMC की तरफ से समूह विकास योजना को आप प्रोत्साहन देंगे? हाँ, जिससे क्या होगा कि हमको पता है कि भाई हमने अगर समझो अगर 20 गुंठे ज़मीन में बांधकाम किया है तो उसमें मैक्सिमम 80,000 स्क्वायर फीट बांधकाम मिलता है। 80,000 स्क्वायर फीट बांधकाम अगर हमको मिल रहा है तो हम उसमें 20 गुंठा ज़मीन में अगर 300 फुट में भी एक घर है
तो 20 गुंठा ज़मीन में कितने घर हो गए? 60 घर है। अगर हमने 80,000 बांधे हैं, उसमें अगर हमने 400 फुट की, या तो फिर ये SRA और BSUP के क्राइटेरिया 369, SRA का क्राइटेरिया 325, महाड़ा का 269, इसमें से हम अगर मिडल में आ जाओ और 300 स्क्वायर फीट का ही घर बनाए, तो वो 100 में से 60 सदनी का देने के बाद 40 सदनी का बेचकर भी गवर्नमेंट का खर्चा निकल जाता है। तो आप ये बताना चाहते हैं कि झोपड़पट्टी वासियों को अगर समूह विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाए या संरक्षित किया जाए, तो सरकार को या महानगर पालिका को उनका पुनर्वसन भी करने में सुविधा होगी और उनको रेवेन्यू अलग मिलेगा। जी। और दूसरी बात ये लास्ट का क्वेश्चन है कि आप झोपड़पट्टी वालों को ही खड़ा करने वाले इलेक्शन में? नहीं, मैंने कहा ना आपको कि झोपड़पट्टी से हम झोपड़पट्टी के लिए देख रहे हैं। उसके अलावा हर जगह की अपनी अपनी समस्या है, हर कैटेगरी की अपनी समस्या है। जैसे अभी मैं ज़्यादा झोपड़पट्टी में काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे झोपड़पट्टी की समस्याओं के बारे में ज़्यादा ज्ञान है। अभी किसी को मध्यम वर्गीयों की भी परेशानी है, परेशान तो सभी है, परेशान कोई नहीं है, सभी है। तो हम उसमें से वैसे बंदे छांट रहे हैं कि भाई कुछ झोपड़पट्टी वाले भी हो, कुछ मिडिल क्लास हो, कुछ अपर क्लास हो। अगर कोई जूना कोई पॉलिटिकल है, वो भी अगर हमारे साथ आना चाहता है और उसकी छवि सही है, तो हम उसको भी ले लेंगे। क्योंकि हमारा इंटेंशन है, हमें पता है कि 122 के 122 अगर हम चुन के निकालेंगे नगीने, तो वो बाद में 122 के 122 ही अच्छा काम करेंगे, ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए हमारा एक टारगेट क्या है कि हम बेस्ट से बेस्ट ऐसा कुछ ऑप्शन ढूंढ के निकालें जिससे कल्याण का विकास हो।